ये 7 दिन जिसे आप इतना कम समझते हो ना, वो आपकी जिंदगी के 70 साल चेंज कर सकते हैं। These 7 days can change your life 70 years। ये 7 दिन मेरे भाई आपकी जिंदगी के 70 साल चेंज कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, मेरा नाम अमृत तिवारी, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचा है और उससे कम ही टाइम बचने वाला है। ठीक है, तो क्या 7 दिन में कुछ हो सकता है और 7 दिन में हम कैसे पढ़ें? ठीक है, और यकीन मानिए इस वीडियो को बनाने के लिए मैं पिछले 3 दिन से अपने कई सारे दोस्तों से बात कर रहा था, उनसे पूछ रहा था भाई 7 दिन में कैसे मतलब कुछ हो सकता है क्या? तो उन लोगों ने जो तरीका बताया है मैं वो तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, चाहे वो रीजनिंग के लिए हो, चाहे मैथमेटिक्स के लिए हो, चाहे लिटरेचर के लिए हो। मैं तीनों के लिए बताऊंगा कि हाँ 7 दिन में क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया, 7 दिन कुछ कम नहीं है, 7 दिन आपकी जिंदगी के 70 साल चेंज कर सकते हैं। हाँ चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता होगा 3 आपके परीक्षा में जो है 3 सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, पहला होता है रीजनिंग यानी इसको हम लोग मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, दूसरा होता है हमारा मैथमेटिक्स जिसको हम लोग नॉर्मली गणित बोलते हैं, और तीसरा होता है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर में अनसीन पैसेज होता है, अगर आप इंग्लिश में भरे हो तो इंग्लिश में अनसीन पैसेज मिलेगा, हिंदी में भरे हो तो हिंदी में अनसीन पैसेज मिलेगा। ठीक है, ओके, इतना हम लोग को मालूम है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि भैया 7 दिन बचा है, अब क्या करें? अब क्या करें भैया, 7 दिन बचा है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो इन 7 दिन में वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ध्यान से सुनो और अभी कॉपी लेके बैठ जाओ। सुनो मेरी बात सुनो, कॉपी लेके बैठ जाओ, इस चीज़ को फील करना है आप लोग को। ठीक है, बहुत लोग आप लोग क्या करते हो ना, कहीं सो गए सत्यनारायण भगवान की कथा नियर, हाँ भैया वीडियो डाल दिए, हाँ क्या बोल रहे हैं भाई, ईयरफोन लगा लीजिए, बिन ईयरफोन लगाए कहीं बैठ के सुन रहे हैं, ऐसा नहीं करना भाई। थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सीरियस हो जाओ। 7 डेज भाई, आप खुद सोचो, केवल 7 दिन बचा है। 7 दिन कब निकल जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। पेपर दोगे, अगर नहीं निकला तो फिर लाइफ वैसे ही कटेगी, लेकिन हमें लाइफ को वैसे नहीं काटना है। आप रियली मानिए, नवोदय को आप फील कीजिए मेरे भाई। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, नवोदय यार लाइफ चेंज कर देता है। मैं आप सभी के सामने हूँ ना, मैं आप सभी के सामने हूँ, मैं आप सभी के सामने स्पीक क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं नवोदय नहीं करता तो मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, मैं सब नहीं कर पाता। कैसे नवोदय में इतना परिवर्तन हो गया? नवोदय में जाने के बाद आप सभी का दिमाग इतना खुलता है। मैं नवोदय में जाने से पहले एक चोमू लड़का था, मुझे कुछ नहीं मालूम था, मतलब ये भी सब कुछ होता है क्या? फिर मैं नवोदय में गया, थोड़ा मेरा दिमाग खुला, इसलिए मैं आप सभी के सामने और कुछ बोल पा रहा हूँ, इतना मेरे में हैबिट हो गया है। ठीक है, तो नवोदय आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है। मैं रियलिटी आपको ये चीज बता रहा हूँ, पूरी जिंदगी। और नवोदय जैसा स्कूल मैं मानता हूँ कहीं आपको नहीं मिल पाएगा, कहीं भी। भले नवोदय के बारे में कुछ लोग जिनका नहीं निकलता है वो कुछ भी बोले, बट नवोदय के जैसा कोई भी स्कूल नहीं है, ये मेरा दावा है। चाहे आप कितना भी रुपये, चाहे आप कितना भी रुपये लगा लो किसी भी स्कूल में। ठीक है, तो देखिए मैं बोल रहा हूँ कि रीजनिंग को सबसे पहले आप 7 डेज की इंपॉर्टेंस को समझ लेना। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि आपको रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, 7 डेज में रीजनिंग के लिए क्या कुछ करना है। देखिए रीजनिंग में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, मैं भी क्लियर कर दूं, रीजनिंग में आपको सब कुछ नहीं क्लियर करना है। आप रीजनिंग में देखते हो सेम फिगर नाम का कोई चैप्टर है, समान आकृति, उसको मत छूइए। जो इजी चैप्टर उसको हटाइए ना, उसको मत छूइए, कोई जरूरत नहीं भाई। सेम फिगर इजीएस्ट चैप्टर है, वो सबको मालूम है। ठीक है, बस देख के मिला लेना है, उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसमें कुछ लॉजिक ही नहीं लगता है, उसको हटा दीजिए। ठीक है, बाकी कई सारे चैप्टर हैं जिनका कोई मतलब बहुत ही ईजी चैप्टर्स होते हैं, मतलब कि आप उसको आसानी से बहुत ईजिली कर सकते हो, उन सब चैप्टर को हटा दो। पहले आप इंडेक्स देख लो, मतलब जो भी नवोदय विद्यालय में आने वाले चैप्टर हैं उनको देख लो, हाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है, और आप खुद से पूछो कि क्या यार मतलब कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है उनके प्रैक्टिस का, उनको हटा दो, उनको साइड करो, हटाओ उनको। अब 2 4 5 चैप्टर कुछ ऐसे बचेंगे, मेनली 2 4 चैप्टर जिसमें हो सकता है कागज मोड़ो काटो हो सकता है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन हो, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, मतलब कि जो आपको चैप्टर हार्ड लगता है, कोई भी चैप्टर हो सकता है कुछ लोग को समान आकृति भी हार्ड लगता हो, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ईजी लगता है। तो आप जो आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है उसको ट्रिक कर लो। ठीक है, उसको किनारे कर लो, और जो आपसे बिल्कुल ईजिली हो सकता है उसको किनारे कर लो। ठीक है, अब जो हमारे पास बचा है उसी को हमको रीड करना है, उसी को हमको रीड करना है, क्योंकि जो इजी है वो तो हम कर लेंगे, वो हमको पता है, हम बहुत दिन पहले से उसको पढ़ रहे हैं, वो हमसे हो जाएगा। अब जो हमको हार्ड, अच्छा एक बात बताइए, आप मान लीजिए जस्ट सपोज कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एज्यूम कीजिए, भगवान न करे ऐसा, बट आप एज्यूम कीजिए 7 दिन बचे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहोगे? आप अपनी ज़िंदगी में वही करना चाहोगे जो आप सोचे थे कि काश मैं ये चीज़ कर पाता, या फिर जो आपने पहले से मन बनाया था, हाँ काश मैं ये चीज़ कर पाता। यही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। जो चीज़ आप कर चुके हो, मतलब कि जो चीज़ आपको आता है, बहुत इजीली आपसे हो सकता है, उस पर आप फोकस मत कीजिए, हटाइए उसको। बट जो चीज़ थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है, उसको लीजिए, उसको पकड़िए और 7 दिन उसको रगड़िए एकदम।
ठीक है, उसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट दिमाग कीजिए उस पर, 7 दिन है उस पर बिल्कुल निचोड़ दीजिए। रीजनिंग का ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपको 2 चीज़ें करनी है। आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे भैया फॉर्मूला पे वीडियो ला दो ना, भैया फॉर्मूला वीडियो ला दो ना। क्यों मैं नहीं ला रहा हूँ? मैं लाऊंगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है तो मैं लेके आऊँ, ठीक है। बट क्यों अभी नहीं ला रहा हूँ, उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। आप जब तक अपने ओन लैंग्वेज में अपने खुद के हैंड राइटिंग से फॉर्मूला नहीं लिखोगे, मैं कुछ भी कर लूँ नहीं हो पाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। देखिए आपके पास कोई ना कोई बुक होगा, ठीक है, नहीं है तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल का, जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। उसमें मैं एक बुक पहले से एक उपकार कंपनी की बुक है, मैं उसको दे रखा हूँ, फ्री में आप जाइए और फ्री में उस बुक का मतलब कि डाउनलोड करके पढ़िए, ठीक है। आपका जितना भी चैप्टर है नवोदय विद्यालय के लिए, सब चैप्टर के पहले फॉर्मूला होते हैं, ये बात आप मान रहे हो, ठीक है। मान लो प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस लाभ हानि के पहले फॉर्मूला कुछ दिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट है उसके पहले मतलब कि साधारण ब्याज के पहले कुछ फॉर्मूला दिया होगा, दूरी चाल समय है, डिस्टेंस टाइम स्पीड है, उसके पहले कुछ फॉर्मूला दिया होगा। उसको आप तुरंत अभी के अभी जाइए कॉपी लीजिए, ठीक है, कॉपी में चैप्टर वाइज फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। अरे कितना फॉर्मूला होगा यार, एक चैप्टर में 5, 6, 7, 8 फॉर्मूला, इससे ज़्यादा फॉर्मूला थोड़े ना होता है, इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला को बिल्कुल अच्छे से 2, 3 पेज 4 पेज जितना लगे उसको लर्न कर, मतलब उसको लिख लीजिए, लिख करके सब पेज मतलब निकाल लीजिए और उस पर स्टेपलर लगा लीजिए, ठीक है। आपके पास 3, 4, 5 पेज हो गया। टॉनिक दवा खाया है कभी, दवा, ठीक है, सुबह शाम लेते हैं ना डोज, वैसे ही हमको फॉर्मूले पे करना है। सुबह 10 मिनट 15 मिनट रिवाइज करना है, शाम को 10-15 मिनट रिवाइज करना है, नोट कीजिए। और यहाँ केवल सुबह शाम नहीं, आप 3 टाइम कर लीजिए। बहुत दवा आप लोग खाते होंगे, बोल देता है सुबह खाइए, शाम को खाइए और फिर रात को खाइए, ठीक है, या फिर सुबह खाइए, दोपहर को खाइए या फिर रात को खाइए, मतलब 3 टाइम, ठीक है, एक दिन में 3 टाइम। वैसे ही आपको भी करना है, आपको भी 3 टाइम वाला डोज अपनाना है। पूरा फॉर्मूला लिख लिया अपने खुद के हैंड राइटिंग में, कहाँ से लिखना है मैं बता दिया। लिखने के बाद आपको सभी पेजेस पे स्टेपलर कर देना है। स्टेपलर कर लेने के बाद आपको फॉर्मूले को टॉनिक की तरह, जैसे दवा होता है ना, ये डोज वाइज लेते हैं हम लोग। सुबह बैठे 15 मिनट 20 मिनट में पूरा फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, हाँ इसका ये है, इसका ये, इसका ये रिवाइज कर लिए। फिर दोपहर को बैठे, हाँ इसका ये, इसका रिवाइज कर लिए। फिर रात को बैठे 15 मिनट रिवाइज कर लिए, काम खत्म। फॉर्मूला हमको 7 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी। किसी ना किसी चैप्टर, आप लगभग सब चैप्टर को थोड़ा बहुत टच कर लिए होंगे। सभी चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको मतलब नहीं आते होंगे, ठीक है, या फिर आप सोचते हो यार ये क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगता है, ठीक है। उन सभी क्वेश्चन को जब भाई आप पहले तो सॉल्व कर चुके हो ना कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको पहले लगता था कि नहीं यार ये थोड़ा सा टिपिकल है, उस क्वेश्चन को टारगेट कीजिए। जो आपको आता है, जो बहुत इजी क्वेश्चन होता है उसको हमको छूना ही नहीं है, देखना तक नहीं है उसको हमको। जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है, इसको देखना चाहिए, उसी क्वेश्चन को आपको देखना है। एक चैप्टर में बेसिकली एक चैप्टर में मुश्किल से कितना ऐसा क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए? 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा थोड़े ना होगा। मान लीजिए 80 क्वेश्चन, 80 में आपको 20 नहीं आता होगा, 25 नहीं आता होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 80 में 80 नहीं आएगा, ठीक है, 20 से 25 आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा। मान लीजिए मैं आपको बता दूं, मैं बोल देता हूं हर बार कि नवोदय विद्यालय के सिलेबस में इस साल 15 से 16 चैप्टर मैथमेटिक्स में आएगा, तो बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं भैया कैसे बोल रहा हो, मेरे में तो 20 चैप्टर है मेरे बुक में। भाई देखो, इस साल का जो भी रिन्यूड सिलेबस नवोदय विद्यालय समिति ने खुद जारी किया है अपने प्रोस्पेक्टस से, उसमें उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 15-16 चैप्टर ही बताए हैं। मैंने इस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं सिलेबस पे, ठीक है। तो देखो मैं जो आपको बता रहा था वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मान लो अगर 20 क्वेश्चन है, जस्ट सपोज कीजिए 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर 15 भी चैप्टर हैं तो कितना क्वेश्चन हो गया? 300 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको थोड़ा सा टफ लगता है या फिर थोड़ा आपको लगता है कि हाँ इसको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। उन 300 क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस 7 दिन है, उन 300 क्वेश्चन को सीखने के लिए। 7 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना है? लगभग 40 से थोड़ा सा अधिक, ठीक है, 40 से थोड़ा अधिक। यानी कि आपको 40 क्वेश्चन अगर आप वो पढ़ लेते हो, मतलब 40 क्वेश्चन डेली आप सॉल्व कर लेते हो, तो आपका मैथ भी क्लियर। मैथ में आपको 2 चीज़ अप्लाई करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इस बात को, ठीक है। ये नहीं कि सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह भैया कुछ भी बोले हम कुछ भी सुने, हाँ ठीक है हो गया काम, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आप सभी को अपना भाई बहन मान रहा हूँ, तो आप मुझे अपना भैया मानिए और जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। एक चीज़ को जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उन सभी क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन जितने भी है, आपको डेली उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब बचता है हमारा लिटरेचर यानी कि अनसीन पैसेज। इसको बहुत लोग इजी लेते हैं, ये लड्डू है, ये लॉलीपॉप है, नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको नहीं है। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आप पेपर दे के आओगे ना तो आप खुद देखोगे, आप बहुत प्रैक्टिस किए होगे तो ही आपका 20 में 20 सही होगा, नहीं तो बहुत कम लोग होते हैं। लोग का 18, 17 सही होता है, 19 सही होता है। क्यों नहीं 20 में 20 सही होता है? एक गलती की वजह से नहीं होता है, एक गलती की वजह से नहीं सही होता है, मैं बता रहा हूँ क्यों।
उन लोगों को लगता है लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है बट किसके लिए? जो पर्यायवाची विलोम यानी कि जो एंटोनिम और सिनोनिम पढ़ा है उसके लिए। ठीक है, मैं आपको पूरा पेपर दिखा चुका हूं, मैं आपको पैसेज सॉल्व करा चुका हूं, मैंने आपको प्रूव किया है ये बात कि भाई 5 क्वेश्चन है। अगर रीजनिंग मतलब मान लीजिए आपको बेसिकली 4 पैसेज मिलेगा, हर पैसेज में 5-5 क्वेश्चन होता है, तो उन 5 क्वेश्चन में जरूर 1 से 2 आपको पूछा रहेगा पर्यायवाची विलोम। यानी कि अगर 4 थे आपका, मतलब अगर आपका 4 टोटल पैसेज है, यानी कि आपसे 4 से 5 तो पर्यायवाची या विलोम मतलब कि एंटोनिम सिनोनिम तो पूछेगा ही पूछेगा। तो वो नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? कभी सोचा है? कभी सोचा है इस चीज़ को आप लोगों ने? तो आप खुद इस चीज़ को एज्यूम कीजिए। तो आपको भाई हिंदी में क्या करना है भाई? तो हिंदी में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। देखो, मिनिमम 5 पैसेज हर दिन सॉल्व कीजिए। अरे भाई 5 पैसेज में कितना टाइम लग जाएगा 5 पैसेज को सॉल्व करने में? एक पैसेज में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है। अगर बहुत टाइम दोगे तो नहीं लगना चाहिए उतना मिनट, क्योंकि आपको पैसेज मुश्किल से 5 से 7 मिनट में एक पैसेज आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि चलो भाई आपको 10 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है मान लेते हैं, तो 20 मिनट के अकॉर्डिंग भी अगर आप सॉल्व करोगे तो भी 1.5 घंटे में, लगभग 1.5 घंटे से 1 घंटा 40 मिनट में आपका टोटल 5 के 5 पैसेज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप एक दिन में 5 पैसेज नहीं कर सकते हो? 5 पैसेज कर लिए। उसके बाद बिल्कुल मैथ जैसे कर रहे हो, मैथ का जैसे फॉर्मूला बुक बना रहे हो, सेम टू सेम सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद 20 पर्यायवाची और 20 विलोम। मैं क्या बोला हूँ एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 20 पर्यायवाची 20 विलोम, मतलब कि 20 एंटोनिम्स 20 सिनोनिम्स आपको एक कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, नोट कर लिए? नोट ही नहीं करना है, ये नहीं कि बस देख के नोट कर लिए। नोट करने के बाद उसी 20 को सुबह रिपीट करेंगे, दोपहर को रिपीट करेंगे, शाम को रिपीट करेंगे। अगले दिन फिर 20 अलग पर्यायवाची लिखेंगे, 20 अलग विलोम लिखेंगे। फिर उस दिन उस वाले को सुबह रिवाइज करेंगे, शाम को रिवाइज करेंगे और दोपहर में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया भाई कि हमको लिटरेचर को ऐसे पढ़ना है। और मेरे भाई एक चीज़ आपको जरूर सोच के चलना है कि जब आप खेल रहे हो ना, जब आप खेल रहे हो तो आप ही के डिस्ट्रिक्ट का वो बच्चा सेलेक्ट होने के लिए कई बच्चे आपके डिस्ट्रिक्ट की मेहनत कर रहे हैं। तो 7 दिन है, झोंक के रख देना है बिल्कुल। ठीक है, निचोड़ देना है किसी भी चीज़ को, भले कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है, बट आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज आपको बिलीव होना चाहिए। 7 दिन में मैंने बोला कि आप अपनी जिंदगी के आने वाले 70 साल चेंज कर सकते हो। ठीक है, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना, इस चीज को कान खोल के सुनना। आप नवोदय में पास हुए, किसी भी लड़के से पूछ लो रैंडमली जो नवोदय में पास कर चुका है, या फिर जो नवोदय में पढ़ चुका है, या फिर जो नवोदय में पढ़ रहा है, 95% जो स्टूडेंट है वो पता है से क्या बोलेंगे कि नवोदय में पास होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो, आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, इतना मेहनत करके, पहले हम लोगों ने 59 रुपीज इसका कॉस्ट रखा था, बट अब उसको घटा करके केवल 49 रुपीज रख दिया है। पता है किसको? हमने आप लोगों के लिए 400 और 500 से ज्यादा पेजेस की पीडीएफ रेडी की है सिर्फ आप लोग के लिए, केवल 49 रुपीज में। 59 पहले था, अब हम उसको 49 रुपीज कर चुके हैं। ठीक है, वो क्या है, उसमें क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने उसको दोनों लैंग्वेज में ला दिया है, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। हिंदी वाले में आपको क्या क्या मिलेगा? 30 मॉडल पेपर, 30 मॉडल पेपर। आप मार्केट में जाके पता कर लो, 20 मॉडल पेपर 200 रुपये में देते हैं, 25 मॉडल पेपर 250-300 में देते हैं, बट हमने ऐसा नहीं किया। 30 मॉडल पेपर 49 रुपीज़ में आपको कर दिया भाई। पहले 59 था, 49 कर दिया। चलो अब खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, 49 रुपीज़ में 30 मॉडल पेपर। उसी के साथ साथ 5 प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे मॉडल पेपर का कि हर क्वेश्चन आपको सॉल्व्ड मिलेगा, सभी क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, सभी क्वेश्चन का। इतने ज्यादा क्वेश्चन, इतने ज्यादा कंटेंट हम आपको देना है केवल 49 रुपीज में। अभी हिंदी वाला था, अभी इंग्लिश वाला था। इंग्लिश वाले में भी 400 से 500 पेजेस की ज्यादा की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सोच लो इंग्लिश वाले में क्या कर रहे हैं भाई, इंग्लिश वाले में समझना। इंग्लिश वाले में हम आप सभी को 25 मॉडल पेपर, उसके साथ साथ क्या दे रहे हैं भाई, उसके साथ साथ पिछले 19 ईयर्स का, यानी 2002 से लेकर के 2020 तक का फुल्ली सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर दे रहा है। पूरा मॉडल पेपर भी सॉल्व रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व रहेगा। इतना कुछ हम आप सभी को दे रहे हैं। आप मार्केट में जाकर रेट पता करो, केवल 49 रुपीज में इस टाइम आपको दे रहे हैं। 49 किसके लिए कर रहे हैं सब? सिर्फ आप लोग के लिए। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक बार लेके देखो, बाद में आप खुद कहोगे हाँ यार भैया आप बहुत सही बोल रहे थे। हो सकता है आप लोग में से बहुत ज्यादा लोग मतलब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, आप अपने पास से 49 रुपीज ले जाइए, अपने चौराहे पे किसी को दे दीजिए, कह दीजिए भैया ये थोड़ा सा परचेस कर देगा, वो परचेस कर देंगे, उनके मोबाइल में डाउनलोड करवा के अपने मोबाइल में शेयर कर लीजिएगा। बहुत सिंपल। अपने किसी दोस्त से कह दीजिए भाई मतलब लो 50 रुपीज, लो 49 रुपीज मेरा परचेस कर दो, उसको लिंक दीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको परचेस करना है, पूरा प्रोसेस। उसको
उसको आप लिंक दे दीजिएगा, कह देगा हाँ भाई ये लिंक लो, इससे परचेस कर लेना, ठीक है, और वो परचेस कर लेगा, अपने में डाउनलोड करके आपको शेयर कर देगा। इतना कुछ हम आपको दे रहे हैं भाई, इतनी कम कॉस्ट में। पेपर, अब पेपर का दिन बिल्कुल बचा ही नहीं, आप ये सोचो इतना कुछ आपको दे रहे हैं, कोई नहीं देता आपको इतना कुछ, इतनी मेहनत से। और ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, नवोदय विद्यालय में पढ़ते हुए स्टूडेंट इसको वेरीफाई किए हैं कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इतना कुछ हम आपको दे रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, इसीलिए दोनों लैंग्वेज में आप लोग के लिए ला दिया है। 59 पहले था, अब इसको 49 रुपीज़ में आप सभी के लिए हम ला चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि आपको कैसे परचेस करना है। आपको आपकी स्क्रीन पर एक वेबसाइट दिख रही होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों को बिल्कुल सेम प्रोसेस से परचेस करना है, प्रोसेस डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ये वाली लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, हिंदी वाला परचेस करेंगे, इंग्लिश वाला। आपको इंग्लिश परचेस करना होगा तो उस लिंक पे क्लिक कर देना, हिंदी करना होगा तो उस लिंक पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही आओगे आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा हमने यहाँ पे मॉडल पेपर का आपने डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि भाई मॉडल पेपर में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, हर एक चीज़। और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, अगर आपको परचेस करने में कोई भी दिक्कत होती है भाई घबराइएगा मत। बहुत लोग ये समझ ले रहे हैं भैया हमारा पैसा लेके भाग गए, ऐसा नहीं है भाई, हम उनको भी तुरंत प्रोवाइड करा दे रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है भाई, टेक्निकली चीज़ें हैं, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है तो घबराना नहीं है। हमको आप यहाँ पे जो जीमेल दिया उस पर मैसेज कर दीजिए कि भैया देखिए हम परचेस कर चुके हैं और हमको या तो नहीं मिला या तो ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, हम तुरंत आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे, कोई आपको प्रॉब्लम का चिंता नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। इस मोबाइल नंबर पर कॉलिंग अवेलेबल नहीं है और व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है। आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि भैया हमको ये प्रॉब्लम है, हम आपका तुरंत प्रॉब्लम का निवारण कर देंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। अभी मैं बता दूं, ये मत सोचना कि अरे भैया तो पैसा लेके भाग गए, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिला है, इस नेक्स्ट का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि जो डिस्काउंट मिला है 49 रुपीज़ में भी केवल मिला है, वो हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है अपना यहाँ पे ईमेल डालिए, ठीक है। तो आपका जो भी ईमेल है, जिस भी ईमेल से आप परचेस करना चाहते हो, जैसे कि मैंने एक ईमेल डाल दिया, ठीक है। उसके बाद बोला है अपना एक फ़ोन नंबर डालिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोला है पे 49 रुपीज़, अब यहाँ पे आपको पे 49 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप पे 49 पे क्लिक करोगे या घूमने लगेगा, आप देखिए कई सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। कार्ड से आप पे कर सकते हो, यूपीआई से आप पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, यूपीआई मतलब कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सबसे पे कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है कि नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो, वॉलेट से पे कर सकते हो, मतलब कि आपको कई सारे ऑप्शन, एक दो ऑप्शन नहीं बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेगा, आप जिससे चाहो उससे पे कर सकते हो, ठीक है। मैं एक उदाहरण के लिए आपको मान लीजिए मैं यूपीआई वाला पे करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हम यूपीआई वाले पे क्लिक किए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है गूगल पे से पे करेंगे या फिर आप फोन पे से पे करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फिर पे 49 रुपीज़, अभी अपना प्रोसेसिंग करने लगा, ठीक है। जैसे ही अपना प्रोसेसिंग कर रहा है, अपना ये प्रोसेस कर रहा है, आप देखिए गूगल पे अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। गूगल पे अपना ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन कर देगा, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो ओपन कर देगा। देखिए गूगल पे अब ओपन हो गया। अब गूगल पे ओपन होने के बाद मतलब मुझसे पासवर्ड लेगा, ठीक है। मैं अपना पासवर्ड देकर इसको वेरीफाई कर, आप देख सकते हैं मेरा जो पेमेंट है यहाँ पे पेमेंट है पूरा सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद अब अपने आप ऑटोमेटिकली वो वाली वेबसाइट खुल जाएगी। देखिए दोबारा यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, देखिए अपने आप जैसे आप पे कर दोगे अपने आप ये वाली वेबसाइट दोबारा खुल जाएगी। देखिए लिख दिया 49 रुपीज़ का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ से आपको हिलना नहीं है, मैं भी बता दूँ, देखिए यहाँ पे रीडायरेक्टिंग कर रहा है, आपको यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाना है, रुकने के बाद ऑटोमेटिकली PDF यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ से कहीं जाना नहीं है, ठीक है। आप देख हो जाएगा। तो भाई सवाल आपकी जिंदगी का है, जाइए इसको जरूर परचेस कीजिए, जरूर परचेस कीजिए। हर दिन एक मॉडल पेपर लगाइए, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो टोटल 2800 से ज्यादा क्वेश्चन हमने उसमें आपको दिया है। सोचिए इतना क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो लिख के लीजिए सिलेक्शन होगा। इतने जो नवोदय के बच्चों को मिला करके हमने पूरा मतलब मॉडल पेपर को बनवाया है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगा है, 47 दिनों की मेहनत लगी है केवल और केवल आप लोग के लिए। आपका सवाल जिंदगी, तो देखिए मैंने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया भाई। अभी के अभी जाइए और PDF को तुरंत परचेस कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बहुत ही कम दिन आप लोगों के पास बचा हुआ है, अभी जाइए अभी तुरंत और अपना पढ़ाई तुरंत अभी स्टार्ट कीजिए PDF को खरीद करके। और देखिए मैं दोबारा बोल दूँ, अगर परचेस के दौरान कोई भी दिक्कत आता है तो घबराने का बिल्कुल भी आप लोग को नहीं है। आप डायरेक्टली हमको या तो हमारा ईमेल ID है dhamakastudy10072007@gmail.com, उस पर आप हमको जीमेल कर दीजिए, या फिर जो वहाँ पे नंबर दिया हुआ है 7080700233 उस पर आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। आपको घबराने का बात बिल्कुल भी नहीं है। चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, फेसबुक मैसेज कीजिए, हर जगह से आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और अभी रुको, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने लिए करो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कोई नहीं दे रहा। अभी आप सब्सक्राइब कर लो और आप बाद में मतलब पेपर देने के बाद हम सब्सक्राइब कर देना जब आप पास हो जाना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आपका सिलेक्शन मैटर करता है, अपने सिलेक्शन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।